हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इंस्टाग्राम में मुझको ज़रूर फॉलो करना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो है या कुछ अपडेट्स है तो मैं सबसे पहले वहीं पे पोस्ट करता हूँ। तो अप टू डेट देने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन में क्या दिया हुआ है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सोल्यूशन सेट इज 0, 2 इज। अभी हमको कहना है इन चार ऑप्शन में से कौन से वाले का सॉल्यूशन सेट ये 0 और 2 होगा। तो इससे समझ क्या आ रहा है, सॉल्यूशन सेट 0 और 2 का मतलब x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2, राइट। तो अभी देखो इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जो इक्वेशन, ये जो x का वैल्यू है हम लोगों को पता है, वो वैल्यू अगर हम इक्वेशन में बैठा देंगे तो हमारा आंसर 0 आता है, मतलब इक्वल 0 दिया हुआ है इसलिए 0 आता है। तो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो पहले देखो, पहले वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। और मेरा x का दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। यही ना होगा, दो सॉल्यूशन सेट का मतलब तो यही होता है। अभी अगर इसको यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, तो सोचो ये तो 0 आ जाएगा, ये 2 से ये 0 मल्टीपल होगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये दोनों चला गया। और यहाँ पे प्लस 2 है, तो क्या प्लस 2 के बराबर 0 होता है? नहीं होता है। तो अगर एक सॉल्यूशन सेट मतलब एक आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया तो ये वाला क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हमको दोनों ही सेटिस्फाई करना है, तभी वो वाला आंसर होगा। अच्छा, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 0 स्क्वायर तो 0 ही आता है, तो ये तो सेटिस्फाई हुआ। लेकिन अगर x इक्वल टू 2 बैठाएंगे तो 2 स्क्वायर, इसका मतलब 4 आता है, तो 4 इक्वल टू तो 0 नहीं है, तो ये वाला भी मेरा नहीं हुआ। अभी तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे अगर 0 बैठाएंगे एक्स की जगह तो 0 स्क्वायर 0 आएगा, तो 0 माइनस 4 तो माइनस 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये भी कैंसिल। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ये लास्ट वाला ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन डी। समझ आया? इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते, कैसे कर सकते, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो। देखो हमारा आइडियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है वो क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हम इक्वल 0 नहीं ले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो उसको कैसे सॉल्व करते ये हमको मालूम है ना, मिडिल टर्म से करते। इसका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस करके बी लाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस करके बी लाएंगे। यही तरीके से करते हैं ना। अभी सपोज वो करने के बाद मेरा दो फैक्टर आया, फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस एम एंड एक्स माइनस एन, तो इसको हम 0 ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद ये भी 0, क्यों, देखो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, तो ये कब पॉसिबल है, जरा ध्यान से सोचना, ये कब पॉसिबल है। अगर कोई एक नंबर 0 हो, नहीं तो 0 नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई करके कैसे 0 आएगा अगर उनमें से एक नंबर 0 ना हो। तो मुझे तो पता नहीं है ना कौन सा वाला 0 होगा, तो हम इसको भी इसके साथ 0 करते हैं और इसको भी इसके साथ 0 करते हैं। यही तो हमारा 0 प्रोडक्ट रूल है जो हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो अगर x माइनस एम इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरा x का वैल्यू मेरा m आएगा। सिमिलरली अगर x माइनस एन हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू हमारा n आएगा। क्लियर? तो अभी मेरा दो सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन कर पाऊंगा? ऑब्वियसली कर पाऊंगा। तो देखो एक मेरा x इक्वल टू 0, अभी 0 है तो इधर लाएंगे तो मेरा x ही रहेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे x इंटू मतलब ऐसा कुछ रहता, x इंटू एक्स माइनस एन इक्वल टू 0, तभी ना हम x को इक्वल टू 0 के साथ इक्वल करते, कि एक होगा x इक्वल टू 0, दूसरा वाला होगा x माइनस एन इक्वल टू 0। समझ आया? और दूसरा वाला मेरा यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 2, तो अगर इसको इधर ले आएंगे तो मेरा x माइनस 2 इक्वल टू 0,
x माइनस टू इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा ऐसा फैक्टर आ गया। तो इससे अगर ये आएगा तो इसको अगर वापस करेंगे, मतलब बैक कैलकुलेशन करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन ही ना आएगा, ये वाला फॉर्मेट ही ना आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो अभी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखो मेरा जो आंसर है ये वाला, और मैं बैक कैलकुलेशन करके भी जो वाला लाया वो दोनों सेम। तो करने का बहुत तरीका है, तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तो तुम कर पाओगे। मतलब ये ना करके भी तुम दिमाग में भी कर सकते थे। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया, ऐसे हम ये कर पाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा है, अगर तुम खुद से करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, उसके बाद आंसर सॉल्यूशन से मैच कर लेना। अगर सही आया तो तुमको पता है, अगर नहीं आया तो देख लो कैसे होता है। तो चलो क्वेश्चन में ये कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एम एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो हैज टू इक्वल रूट्स। ठीक है, अभी बोलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है। अभी देखो ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन करने के लिए मुझको सबसे पहले क्या करना होता है, जो मेरा आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ हमको कंपेयर करना पड़ता है। तो मेरा आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर इससे हम कंपेयर करेंगे तो मुझको ए का वैल्यू एम मिल गया, बी का वैल्यू मुझको माइनस टू रूट फाइव एम मिल गया, और सी का वैल्यू मुझको 15 मिल गया। अभी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है यहाँ पे हम माइनस क्यों किए, क्योंकि देखो ये जो आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम ये प्लस में कंसीडर किए। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी माइनस हो तो माइनस को कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर तुम्हारा रॉन्ग आएगा। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया। तो अभी देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में बता दिया गया है हैज टू इक्वल रूट्स, मतलब ये एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका दो ही रूट आएगा, डिग्री टू है। तो इसका जो रूट्स आएगा वो इक्वल होता है। तो इक्वल कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है तभी इक्वल होगा। क्योंकि अगर लेस देन हुआ तो मेरा इमेजिनरी, अगर ग्रेटर देन हुआ तो रियल एंड अनइक्वल, एंड इक्वल हुआ तो रियल एंड इक्वल, राइट। तो हमको तो डिस्क्रिमिनेंट पता है ना, क्या है वो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन में ये बैठाना है और एक्स का एम का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन है दैट इज एम। तो पहले बी स्क्वायर, तो माइनस टू रूट एम रूट फाइव एम इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू, अभी ए का वैल्यू कितना एम और सी का वैल्यू कितना 15 इक्वल टू जीरो। तो देखो माइनस का स्क्वायर माने माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस है माइनस से प्लस। अभी टू का स्क्वायर कितना आता है, फोर आता है। एक बार में समझना है तो ब्रेक करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में करने के चक्कर में अगर गलत हो गया तो मार्क्स चला जाएगा। अभी रूट फाइव का स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर क्या आता है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव दैट इज फाइव, और एम का स्क्वायर दैट इज एम स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस फोर इंटू 15 एम इक्वल टू जीरो। अभी मल्टीपल करना चाहते हो करो, या कॉमन लेना चाहते हो वो भी ले, एक ही बात है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारा फोर भी कॉमन जाएगा, फाइव भी कॉमन जाएगा, और एक एम भी कॉमन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एम रहेगा, माइनस यहाँ से फोर चला गया, यहाँ से फाइव चला गया, थ्री फाइव से 15, तो यहाँ पे थ्री एम रहेगा, थ्री रहेगा क्योंकि एम भी तो चला गया, तो इक्वल टू जीरो। अभी ये जो फोर फाइव से 20 है तो एम इंटू एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो बाई 20, मतलब जीरो ही आता है। ये मल्टीप्लीकेशन में इक्वल के इस तरफ है तो डिवीजन में होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा इसलिए हम कर लिए, नहीं तो ये छोड़ देते ऐसे ही। तो देखो अगर ये पूरा पूरा जीरो हुआ, इसका आंसर तो जीरो होगा। अगर ये पूरा पूरा जीरो हुआ तो हम कह पाएंगे एम इक्वल टू जीरो, और क्या कह पाएंगे, एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर एम इक्वल टू माइनस थ्री इधर जाएगा प्लस थ्री,
ये क्या हुआ, ये जीरो प्रोडक्ट रूल हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन मेरा जीरो आ रहा है। और ध्यान से सोचना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है, जीरो तभी होता है मल्टीप्लिकेशन में जब उनमें से एक नंबर जीरो है। अभी दिक्कत ये वाली बात है कि इन दोनों में से कौन वाला जीरो है ये मुझको मालूम नहीं, इसलिए हम क्या किए, इसको भी जीरो के साथ कंसिडर करिए, इसको भी जीरो के साथ कंसिडर किए। तो मुझको देखो ये जो दो वैल्यू आया ना, वो इनको सेटिस्फाई कर गया। कैसे, अगर मैं m का वैल्यू जीरो लेता हूँ तो यहाँ पे जीरो बैठाएंगे, तो देखो ये जीरो माइनस थ्री तो माइनस थ्री हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जीरो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब अल्टीमेटली आंसर जीरो। और अगर m का वैल्यू हम थ्री ले तो यहाँ पे थ्री बैठाएंगे, और यहाँ पे थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, तो थ्री के साथ जीरो मल्टीप्लीकेशन फिर भी जीरो। तो समझ आया ना, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो m का वैल्यू मेरा क्या आया, जीरो और माइनस थ्री, जीरो और थ्री। तो यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अभी कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, मतलब एक्स का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये थ्री हमको बैठाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मेरा इक्वेशन अभी क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। तो थ्री एक्स स्क्वायर, अच्छा अभी थ्री देखो कॉमन ले पाएंगे तो और भी छोटा कर दो, जितना छोटा कर पाओगे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे टू रूट फाइव एक्स प्लस यहाँ पे फाइव आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो वापस इसके तरह ही यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे डिवाइड हुआ ना, तो यहाँ पे जो थ्री है वो यहाँ पे डिवाइड होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको सिर्फ ब्रेक करना है। तो देखो एक रूट फाइव है ना, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट फाइव है, तो इससे मुझको रूट फाइव चाहिए। तो फाइव को अगर हम ब्रेक करेंगे तो मेरा रूट फाइव और रूट फाइव ही होता है। अभी देखो बीच में प्लस है और यहाँ पे टू रूट फाइव है, तो अगर इसको ही प्लस करेंगे तभी ना मेरा टू रूट फाइव आएगा। तो समझ आया सोचना कैसे है। ठीक है, सोचना ये है, पहले जो रूट आता है उस रूट को तुम निकाल दो, तो रूट फाइव से रूट फाइव निकल आएगा तो दूसरा वाला भी रूट फाइव रह जाएगा। अभी दोनों को ऐड करने पे टू रूट फाइव आएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव एक्स माइनस रूट फाइव एक्स प्लस रूट फाइव इक्वल टू जीरो। तो सिंपल इसको मिडिल टर्म कर दो अगर समझ नहीं आ रहा है तो, एक्स माइनस रूट फाइव और एक्स माइनस रूट फाइव, तो ये माइनस रूट फाइव आएगा इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस रूट फाइव और एक्स माइनस रूट फाइव इक्वल टू जीरो। तो मेरा x का दो वैल्यू क्या आएगा, इसको भी अगर जीरो से इक्वल करेंगे तो ये माइनस रूट फाइव इक्वल के इस तरफ चला आएगा प्लस रूट फाइव, और ये भी सेम। तो मेरा अल्टीमेटली एक ही आंसर आएगा, मतलब दो आंसर का सेम आएगा, माइनस रूट फाइव एंड रूट फाइव। ठीक है, तो देखो दो रूट फाइव कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, तो इसका रूट क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ। अगर क्या इसको हम दूसरे तरीके कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। कैसे, वो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तो देखो ये मेरा एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख पाऊंगा। अच्छा, अभी यहाँ पे फाइव है, तो इसको क्या मैं रूट फाइव का होल स्क्वायर लिख पाऊंगा, हाँ जी। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मुझको मिल गया। अभी यहाँ पे माइनस है तो मेरा दिमाग में क्या आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर में क्या बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया। अभी माइनस टू, ए मेरा क्या है एक्स और बी मेरा क्या है रूट फाइव, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसको मल्टीपल करने पे मेरा माइनस टू रूट फाइव एक्स ही आ रहा है, मतलब इसको मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर में लिख पाऊंगा। तो इसका आंसर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। और इसका मतलब क्या, ये दोनों दो बार लिखे, तो इससे भी आंसर मेरा क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये सब करो या ऐसे करो, ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो तो तुम इजीली कर पाओगे। आई होप तुम्हें ये क्लियर हुआ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर पार्ट थ्री में क्या कह रहा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, मतलब इसका ही बोला है, राइट। और हमने पहले भी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको जीरो के साथ इक्वल किया। क्यों किया, क्योंकि हमको क्या ही दिया गया है, इसका इक्वल रूट होना चाहिए। समझ आया, इट हैज टू इक्वल रूट, देखो फर्स्ट लाइन में कहा गया है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अभी बहुत सारे बच्चे को ये डाउट रहता है क्या जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर तुम इंटीजर अच्छे से पढ़े होगे तो तुमको पता होगा जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव।
जीरो के राइट हैंड साइड में जो रहता है 1 2 3 4 5 6 दैट इज पॉजिटिव नंबर, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो जो रहता है -1 -2 -3 दैट इज नेगेटिव नंबर। लेकिन जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? द डिस्क्रीमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सी, ऑप्शन सी, जीरो। ठीक है, ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट दिया हुआ है द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट द रियल रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी। देखो, पिछले वाले में भी इस इक्वेशन के बारे में बोला, अभी फिर से अगर इस इक्वेशन के बारे में ही बोलेगा तो देने का मतलब ही क्या है? ठीक है, इसलिए क्या दा नहीं दिया, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। मतलब इन जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट होने के लिए क्या होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का हमको 3 कंडीशन मालूम है ना, डिस्क्रिमिनेंट का हमको 3 कंडीशन मालूम है। एक, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव बोलेंगे क्योंकि जीरो से बड़ा है। एक, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जीरो से कम है, मतलब -1 -2 ऐसा कुछ आएगा। तो अभी देखो, इसमें अगर लेस देन जीरो हो गया मतलब ये डी कहाँ पे रहता है? ये डी एक्चुअली ऐसे रहता है ना, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac, तो इसको ही तो हम डी कहते हैं बाई 2a, मतलब रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर मेरा नेगेटिव आए तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये वाला क्या हो गया? ये वाला इमेजिनरी हो गया। तो ये वाला क्या होगा? रियल होगा क्योंकि हम सॉल्व कर पाएंगे, प्लस में आएगा। ये वाला जीरो है, ये वाला भी रियल होगा। अभी इसमें क्या होता है? इसमें अनइक्वल होता है, और इसमें क्या होता है? इक्वल होता है। और इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में मेरा रियल होता है। सिर्फ इमेजिनरी इसमें होता है, इन दोनों में रियल होता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन हुआ तो मेरा अनइक्वल आता है, और इक्वल हुआ तो मेरा इक्वल आता है रूट्स। मतलब दोनों ही, सपोज फॉर एग्जांपल 2 2 होगा या 3 3 होगा, समझ पा रहे हो? लेकिन अनइक्वल हुआ तो सपोज एक 5 हुआ, एक 7 हुआ, ऐसे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पूछा फॉर रियल रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी। तो डिस्क्रिमिनेंट रियल के लिए क्या होगा? ये ग्रेटर देन भी जीरो हो सकता है, इतना मतलब पॉजिटिव भी होता सकता है, और इक्वल टू जीरो हो सकता है। देखो, ये दोनों चीज बी और सी में दिया हुआ है, और वो अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? बोथ बी एंड सी। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब बोथ बी एंड सी। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया। इस तरीके से ये जो एमसीक्यू है हम लोगों को करना चाहिए। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम कम मैथ प्रैक्टिस करोगे तब भी तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर मैथ आए तो तुम में उस एबिलिटी क्रिएट हो जाएगा कि तुम उसको सॉल्व कर पाओ। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ठीक है, तो तुमको हर एक क्वेश्चन नया लगेगा, हर एक क्वेश्चन तुम डाउट में पड़ जाओगे, तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करो कि पहले कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत करो। अगर तुम कॉन्सेप्ट मजबूत करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा इसका। शायद मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, या तुम सबसे अच्छा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, तो तुम उसका डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, और एक बार जो प्लेलिस्ट है हम लोगों के चैनल में वो भी एक बार चेक कर लेना। वहां पे तुम बहुत कुछ यूजफुल वीडियो मिल जाएगा, अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी में भी एक वीडियो है, तो तुम वो देख लेना, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद तो ये एमसीक्यू है। देखो, ये बहुत टफ क्या था? बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी वाला था। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो तुम ये करते करते बहुत तुमको टाइम लग जाएगा। तो मैंने जिस तरीके से हो सकता है मैं पॉसिबल हुए तुमको समझाया। आई होप तुम लोगों को ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, नहीं तो अपडेट नहीं मिलेगा तुमको।